कुछ ऐसे काम होते हैं जो समाज में अगर व्यक्ति कर दे तो सामाजिक छवि में अगर सामाजिक छवि की बात की जाए तो हमेशा जो है एक अलग छवि रहती है। और अगर ऐसे काम कोई ऐसी शख्सियत कर दे जिनकी चर्चा देश विदेशों में रहती है। और आज मैं जिस स्थान पर बैठा हूँ, आज से 2-3-4-5 महीने पहले इस स्थान पर आप बैठ नहीं सकते थे। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कितना शुद्ध वातावरण है और ठीक पीछे हमारे गोमती नदी है। और आप बता दें, ये जो स्थान है इसको कहते हैं बजरंग गढ़ी। आपको बता दूं कि हमारे साथ जो शख्सियत हैं डॉक्टर मोहम्मद रिजवान अहमद जी। कौन नहीं जाता इनको, लाखों करोड़ों इनके फ़ैन हैं। और आज इन्होंने एक ऐसा काम कर दिया, एक अनूठी मिसाल पैदा कर दी। एक हनुमान जी का मंदिर है, इन्होंने उस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया, ना कि जीर्णोद्धार कराया, बाकी इस स्थान को एक ऐसे वातावरण में परिवर्तित कर दिया ताकि अब लोग गर्मी के दिनों में यहाँ पर आके सुकून से छाँव में बैठ सकते हैं। और आज कितना खुशनुमा माहौल है यहाँ का कि मैं खुद यहाँ पर आया हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आज भंडारे का आयोजन किया गया, यानी स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। बताएं, कहाँ से ये विचार आपके मन में आया, कैसे? मैं लखनऊ में हूँ, वहीं वकालत करता हूँ। तो यहाँ मेरे ज़मीन ली थी मैंने, यहीं गोमती किनारे 3 बीघा ज़मीन। तो जब लेने आया था तो यहाँ सब बड़ा जंगल वंगल था, पर जब लोकेशन मुझे अच्छी लगी और उस ज़मीन के बगल में एक पहाड़ी थी छोटी जिस पे आप बैठे हैं, तो उस पर एक मानव निर्मित रचना मुझे नज़र आई। पर नीचे से नज़र नहीं आ रहा था कि वो है क्या। तो जब मैं ऊपर आया तो मैंने देखा कि वो एक खंडित, एक काम चलाओ, एक टेम्परेरी, एक छोटा सा ईंटें लगा के मंदिर बना हुआ था। पर अंदर जो मूर्ति विराजमान थी बजरंगबली की, पुरानी पत्थर पे तराशी हुई, वो सही थी, टूटी नहीं थी, खंडित नहीं थी। तो बस यूं ही मैंने कहा कि शायद मुझे इसकी ज़रूरत है या इस जगह को मेरी ज़रूरत है या मैं कोई माध्यम हूँ। तो मैंने बस कहा कि मैं बनवाऊँगा इसको, विस्तार करवाऊँगा इसका। फिर ज़मीन भी मैंने ले ली। फिर यहाँ पे प्रधान जी हैं, सतीश भाई, उनके भाई सरोज भाई, सब ग्रामीण जितने भी यहाँ लोग थे वो सब आज जुड़ने लगे। तो जिनसे भी मैंने बताया, सब ने बड़ी हौसला अफजाई करी। किसी ने नकारात्मक कोई बात नहीं करी कि अरे क्या करेंगे, जंगल है, कौन आएगा इतनी दूर। सब ने हौसला अफजाई करी और बस काम शुरू हो गया सबके आशीर्वाद से। और 3 महीने में जो पुराना मंदिर था उसको हमने डिसमेंटल नहीं किया, उसको और खंडित नहीं किया। उस नए मंदिर को, पुराने मंदिर को हमने नए मंदिर के अंदर ले लिया। पर अब वो नज़र नहीं आ रहा है, हमने बिल्कुल नहीं नज़र आ रहा है। हाँ, बल्कि जो पुराना मंदिर था वो हल्का सा उसका अलाइनमेंट आउट था, माने चौहद्दी उसकी सही नहीं बैठी थी, ऐसी बना होगा। तो उसके मारे हमें नए मंदिर को करेक्ट करने में भी प्रॉब्लम आई, क्योंकि जब पुरानी चीज़ गलत बनी हुई हो तो नई उसके ऊपर अगर बनाओ तो वो भी हल्की सी उसमें वो एक आउट होती है वो। तो लेकिन जो मूर्ति थी वो भी हमने नहीं यहाँ से हटाई। हमने कहा जिनकी थी उनकी लगी रहनी चाहिए। और जिन्होंने ये भूमि अपनी 10 बिस्वा ज़मीन समर्पित की थी बजरंगबली जी के नाम, कोई बताता है 75 साल, कोई बताता है 90 साल, जानकी देवी जी, राम जानकी देवी जी, तो उनका नाम भी हमने यहाँ पत्थर पर अंकित करवाया है, ताकि अगली बार यहाँ कोई आए तो उसको ये सोचना ना पड़े कि ये भूमि किसने दान की थी बजरंगबली के नाम पर और किसने यहाँ पर स्थापना की थी। तो उनसे भी कोई हमारा संबंध रहा होगा। तो बस ये छोटी सी कहानी है और कुछ नहीं है। पत्थर में मैंने देखा उसमें आपने अज्ञात परिवार लिखाया है। अज्ञात परिवार मैंने इस मारे लिखा दिया क्योंकि मंदिर मस्जिद को लेके वैसे ही इतने बवाल रहते हैं। अब मंदिर में पता चला सैयद रिजवान अहमद का नाम आ जाए तो कल को वक्फ बोर्ड कह दे कि हमारी ज़मीन थी तो और लेने के देने पड़ेंगे, या कल को कोई हिंदू भाई ये कह दे कि मंदिर में रिजवान अहमद का नाम क्यों है। तो सबसे अच्छा अज्ञात, 2-4-5 साल लोग याद रखेंगे कि हमने थोड़ा इसमें योगदान दिया था। 15-20 साल बाद वो भी भूल जाएंगे। जानकी देवी जी का नाम चलता रहेगा और किसी अज्ञात का चलता रहेगा। बस यही है, और उससे ज़्यादा क्या बोलूँ। आपने धर्म की बात की तो आपके धर्म में जो मौलवी वगैरह हैं जी, अगर अगर आपने किसी से डिस्कस किया उन्होंने इस बारे में कुछ कहा नहीं? देखिए, अभी हमारे इतने बुरे दिन नहीं आए हैं कि हम किसी से डिस्कस करें, है ना। तो हम बहुत छोटे से थे तो आत्मनिर्भर हो गए थे 11-12 साल के। तो हमें किसी से ये डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है कि हमें क्या हमारे लिए सही है, क्या समाज के लिए सही है, क्या देश के लिए सही है। तो पर हम इतना जानते हैं बजरंगबली हमारे पराये नहीं हैं। हम भले मुस्लिम हों, वो पराये नहीं हैं।
पूजा पद्धति अलग हो सकती है और हम बजरंग बली के अस्तित्व को नहीं नकार सकते मुसलमान होते हुए भी। लेकिन आज के दौर में बजरंग बली थे ही नहीं, ये सब एक कल्पना है, ये नहीं बोल सकते। तो जब वो थे, एक शक्ति है, तो उस शक्ति का सम्मान करना मेरे हिसाब से किसी भी धर्म को आहत नहीं करना चाहिए। और जो आहत होता है वो मूर्ख है, हम क्या बताएं। कलयुग के देवता हैं कौन? हनुमान जी। हाँ, वो तो अभी भी हैं, मतलब वो तो ये माना जाता है कि वो हैं इस युग में। तो अब मानते हैं आप? हाँ हाँ, बिल्कुल मानते हैं कि जब मानते नहीं होते तो फिर ये करते क्यों हैं? उसमें इस वीराने में आकर ये हम क्यों करते? और ये भी था कि हमारी, मान लीजिए यहाँ पर हम ज़मीन लें, यहाँ हम एक छोटा सा एक अपना ठिकाना बनाएं, उसमें सारी सुख सुविधा हो, और यहाँ हनुमान जी हों जिनके पास सुख सुविधा ना हो, तो और पर ना जाने गधा चल जाए, तो उनको भी सेट करना ज़रूरी था। तो हमने कहा पहले उनको देख लें और अपना बाद में बना लेंगे। इससे पहले आपने भी कितने मंदिरों का निर्माण या जीर्णोद्धार नहीं, कराया? बिल्कुल नहीं करवाया। नहीं, मेरा जहाँ पर दूसरा एक ज़मीन है, वहाँ पर 6-7 पहले से मंदिर हैं, पर वहाँ पे सब दर्शन भी होते हैं, दिया भी जलता है, घंटी भी बजती है, तो हम कहाँ जाके वहाँ घुस जाएं ज़बरदस्ती कि हम भी कुछ करवाएंगे। तो जहाँ हमारी ज़रूरत लगी, अब कोई किसी चीज़ की, किसी जगह की, किसी व्यक्ति की, किसी परिस्थिति में जब आपको लगता है कि आपकी ज़रूरत है, तभी तो आप वहाँ योगदान देते हैं, या खामखा थोड़ी चले जाते हैं कि आप योगदान देने। तो हमें लगा यहाँ का वातावरण देख के कि हमें इस स्थान को हमारी ज़रूरत है, तो यहाँ हमने दे दिया। इससे पहले हमने कभी नहीं दिया, शायद आगे कभी देने का मौका भी ना मिले। तो ये तो एक मौका है, और मौके का हमने सकारात्मक उसका एक परिणाम दिया, एक लॉजिकल कंक्लूजन दिया, बस इतना ही है। ये थोड़ी हम कह देंगे कि हम मंदिर बनवाते घूमते हैं, ये तो एक बेकार की इलॉजिकल बात हो जाएगी ना। हाँ। अच्छा, जैसे सनातन धर्म के प्रति प्रेरणा कहाँ से जागी? ये आप सवाल मुझसे हिंदुस्तान में पूछ रहे हैं या अफगानिस्तान में पूछ रहे हैं? पूछ रहा हूँ क्योंकि आपके समाज के लोग ये सवाल आपसे पूछेंगे। मतलब कमाल हो गया भाई। अब इसका तो जवाब ही नहीं है, इसका जवाब क्या दिया जा सकता है भाई, आप बताओ। भाई आपके ही समाज कुछ लोग आपसे सवाल पूछेंगे, तो हम आपने मुझसे पूछा कि आपके मन में सनातन के प्रति प्रेरणा कहाँ से जागी। हाँ। तो इसका मैं कैसे जवाब दे सकता हूँ? मैं तो पैदा ही हुआ हूँ। ये भूमि किसकी है? राम लक्ष्मण की है, कृष्ण जी की है, गौतम बुद्ध महावीरा की है, या किसी और की है? उन्हीं की है। हाँ, उन्हीं की है। हमारी पैदाइश कहाँ की है? यहीं की है। तो ये कनेक्शन तो बैठ गया ना, या नहीं बैठा? बैठ तो गया कनेक्शन। तो बैठ गया, तो भाई आप शॉर्ट सर्किट क्यों कर रहे हो उसे? अब ये तो भाई, अब जब बजरंग बली कुछ मुझे बताएंगे, मैं आपको बता दूंगा मुझे क्यों चुना उन्होंने। फिलहाल तो मैं यही चाहता हूँ कि जो मेरा 30 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था, वो बजरंग बली की कृपा से वो मेरा ठीक हो जाए। बाकी नहीं तो फिर गाड़ी चली रही है, बाकी बजरंग बली की कृपा बनी रहे। और मुझे खुद बड़ा अच्छा लगा, बड़ा सूना लगती थी मूर्ति, और आज सब रंग रोगन हुआ है। मुझे व्यक्तिगत तौर पर बहुत खुशी है, और मुझे खुशी है कि मेरे हाथों से हुआ, और खुशी है कि मेरे दिमाग में ये बात आई। ना आती तो कोई ऐसा नहीं था, पर आई, अच्छी बात। मूर्ति के बारे में भी बताया गया कि चमत्कारिक मूर्ति है, अभी थोड़ी सी बड़ी हुई पहले से मूर्ति। बॉस, ये मैंने अपनी आँखों से इसको अनुभव किया है कि ये मूर्ति 12-13 इंच ज़मीन से ऊपर थी। पहले तो मेरा ये संकल्प था कि इस पहाड़ी की एक मुट्ठी मिट्टी भी इधर से उधर नहीं जानी चाहिए, पहला। दूसरा, जो मंदिर बना है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तीसरा, मूर्ति नहीं डिस्टर्ब होनी चाहिए। उसके बाद मेरी अकल चलनी शुरू हुई है। ये तीनों चीज़ें मैंने कहा स्थायी हैं। तो करीबन 17-18 इंच ऊंची ज़मीन से ये 17-18 इंच ऊंची ये मूर्ति थी, और ये परेशानी भी हो रही थी हम लोगों को कि चबूतरा ऊंचा बन गया था। इस मामले में हम परेशान भी थे कि पानी अगर अंदर चला जाएगा मंदिर में तो बाहर कैसे निकलेगा। लेकिन हमारे साथी श्रवण यादव जी ने मुझे फ़ोन करके बताया कि भैया आप आके देखो, ये मूर्ति तो चबूतरे के बराबर आ गई है। और मैंने आके देखा तो आप देख रहे हैं जो मूर्ति है वो बिल्कुल चबूतरे के बराबर है। पर ये मूर्ति 16, 17, 18 इंच ऊंची थी ज़मीन से। अब ये 28-29 इंच ऊंची है। इसको किसी ने नहीं छुआ। इसके लिए हम जितने भी लोग यहाँ काम कर रहे थे वो प्रतिज्ञा उठा सकते हैं। इसको किसी ने नहीं छुआ। कोई इतनी हिम्मत नहीं करेगा कि हनुमान जी की मूर्ति को छू के खंडित करना, एक तरह से खंडित करना हुआ उसे, फिर हम यहाँ कुछ चीज़ अच्छी करने आए, हम उसे खुद ही खंडित कर दें, उठा दें उसको वहाँ से। लेकिन ये हमने अपनी आँख से देखा है और सबने देखा है। और बस इसको हम जो भी नाम दे दें चीज़ को, भाई हुआ तो है, शक्ति दे दें, वो दे दें। अब मैं अपने बारे में अंधविश्वास तो बोल ही नहीं सकता मैं अपने बारे में व्यक्तिगत।
तो मैंने तो ये होता हुआ देखा है। चमत्कारिक मूर्ति। देखा है। आपके साथ कौन कौन है आपके परिवार से आज? परिवार से सब दीदी हैं, वाइफ हैं, सब ये सब परिवार ही तो है। सब परिवार हो गया, हम आ गए, बस गए, परिवार हो गया। कोई ना कोई तो इनसे संबंध होगा हमारा, जो यहाँ आए हैं कोई ना कोई होगा। अब सब परिवार है हमारा। हाँ, बस गांव वालों से मेरी जो प्रार्थना है इस मौके पर, हाँ, ये सब प्रार्थना है कि एक बार किसी ने यहाँ पर कुछ पहल की, राम जानकी देवी ने, और वो चीज़ खंडित हो गई। अब हम रहें जब तक या हम नहीं रहें, अब ये खंडित नहीं होनी चाहिए, वरना बड़ा पाप हो जाएगा। तो अब ये गांव वालों की जिम्मेदारी है, युवाओं की जिम्मेदारी है, हमारे प्रधान जी की जिम्मेदारी है कि अब इस जगह में वीराना ना हो। ये हमारी, जब तक हम हैं तब तक नहीं होगा, जब हम नहीं हैं उसके आगे की बात कर रहे हैं। चलिए ठीक है, यहाँ पे बहुत से लोग हैं, मैं एक शब्द कहना चाहूँगा कि इतना अच्छा काम सर ने किया तो एक ताली तो बजती है इनके लिए। क्या बात है। क्योंकि बहुत से कम ऐसे लोग होते हैं जो ऐसी मिसाल जो है, अनूठी मिसाल जो है पेश करते हैं, लेकिन भगवान भी बहुत कम लोगों को ही चुनते हैं, उसमें उनमें से आप एक हैं।